नदी किनारे टहलते हुए एक आदमी की नजर किनारे बैठे एक बाबा पर पड़ी, जो किसी गहरे सोच में डूबे हुए थे। उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ बाबा, किस सोच में डूबे हो? मैं कुछ मदद करूं? बाबा बोले, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए ताकि मैं आराम से उस पार जा सकूं। उस आदमी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिंदगी भर भी इंतजार कर ले तो भी ये संभव नहीं होगा। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। पूरी नदी का पानी बह जाने की प्रतीक्षा में आप कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। तब बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, यही बात तो मैं तुम सभी को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा ये बोलते हो ना कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, फिर चैन से भगवान की सेवा भक्ति करूंगा, तो जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा। हमें अगर उस पार जाना है तो पानी से होकर ही जाना होगा। वैसे ही लाख कोशिश करने पर भी जीते जी मनुष्य को जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं मिल सकता। जीवन खत्म हो जाएगा पर जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। बेटा, ये कलयुग है जो कर्म प्रधान युग है, इसलिए यहाँ कर्म के साथ साथ ही ईश्वर भक्ति भी करते रहना चाहिए ताकि ये लोग और परलोक दोनों सुधर सकें। वो आदमी बाबा के संकेत में छुपे गूढ़ रहस्य को समझ चुका था कि अगर जीवन में शांति चाहिए, अपना यह लोक और परलोक दोनों सुधारना है, तो काम करते करते ही हमें ईश्वर भक्ति पे ध्यान देना होगा, क्योंकि काम से मुक्ति पाना संभव नहीं, ये तो जीवन भर चलता ही रहेगा। और अगर हम ऐसा सोचें कि एक बार अगर सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ले तो आराम से हम भगवान का नाम लेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो इस जीवन में तो वो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो कहा है, हाथों से करो घर का काम, ध्यान में लो भगवान का नाम। जय श्री कृष्ण।